बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ये फिल्म एज ए लीड रोल रणवीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल मुख्य किरदार में इस फिल्म में है। इसमें बॉबी देओल विलेन बने नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में बॉबी का कैरेक्टर बहुत ही यूनिक है। एनिमल में उनका एक भी डायलॉग सुनने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, वो एक साइलेंट विलन का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन वो सरप्राइज पैकेज से कम नहीं होंगे। इसका इम्पैक्ट, इसका असर आप ट्रेलर में देख सकते हैं, जहां पे बॉबी देओल के किरदार का एक्टिंग को काफी सराहा गया है। आपको बता दूं, एनिमल कैरियर के लिहाज से बॉबी के लिए बेहद अहम फिल्म है। तो बॉलीवुड में 28 साल से है, लेकिन आज तक एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए तरस रहे हैं। उनकी 40 में से 28 फिल्में डिजास्टर साबित हुई और केवल 6 फिल्में हिट हुई हैं। पूरे दौर में उन्होंने यहां तक कि सलमान खान से फिल्म के लिए मदद भी मांगा था। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एनिमल के जरिए बॉबी के कैरियर से ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सूखा मिट जाएगा और उन्हें जबरदस्त सफलता मिलेगी। और इस फिल्म के बाद उनके एक्टिंग कैरियर में फिर से पटरी में दौड़ती दिखेगी। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉबी देओल के बॉलीवुड कैरियर के बारे में बताऊंगा, उस अनकहे किस्से को बताऊंगा जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। बॉबी देओल जो एक अच्छे एक्टिंग स्टाइल और डांस के माने जाते, लेकिन बॉलीवुड में काफी शुरू के कुछ फिल्मों के बाद देखें तो शुरू के कुछ फिल्मों के बाद बॉबी देओल काफी अंडररेटेड रहे। लेकिन उनके एक्टिंग करियर में कई ऐसी फिल्में थी जिन्होंने उसके एक्टिंग का लोहा मनवाया, और ऐसी ही फिल्म आने वाले समय में एनिमल मानी जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिसके जीवन का अनकहा किस्सा सुनाऊंगा और कैसे बताऊंगा किस प्रकार से उनका बॉलीवुड में ये सफर कितना मुश्किल रहा, इसके बावजूद कि वह एक धर्मेंद्र के बेटे हैं। आपको बता दूं, बॉबी देओल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म धर्मवीर से की थी। 1977 में आई इस फिल्म में बॉबी के पिता धर्मेंद्र ने लीड किरदार निभाया था और उस दौरान बॉबी देओल महज 8 साल की थी। ऐसे लीड रोल बड़े एक्टर में डेब्यू की बात करें तो बतौर हीरो बॉबी ने 1995 में रिलीज हुई फिल्म बरसात से डेब्यू किया था। इस फिल्म में ट्विंकल खन्ना ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को लेकर एक दिलचस्प किस्सा बताऊं तो इस फिल्म को रिलीज होने में काफी मुश्किलें आई थी। एक इंटरव्यू में खुद बॉबी देओल ने बताया था कि इसे बनने में पूरे 5 साल लग गए थे, क्योंकि पहले इस फिल्म को शेखर कपूर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा था। लेकिन 27 दिन की शूटिंग के बाद उन्होंने फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए फिल्म बरसात को छोड़ दिया। उसके बाद फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी फिल्म से जुड़े, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने के लिए कहा। शायद उन्हें कुछ फिल्म का कुछ पार्ट अच्छा नहीं लगा उन्हें और बदलना चाहते थे, जिसमें इसकी मेकिंग और डिले हुई इसके कारण से। फिल्म बरसात जब बननी शुरू हुई तो आपको बता दूं, बॉबी 21 साल के थे और रिलीज के वक्त वो 26 साल के हो चुके थे, यानी कि लगभग 4 से 5 साल सिर्फ इस एक फिल्म में बॉबी देओल ने दिया था। जब फिल्म रिलीज हुई, ये फिल्म सुपरहिट रही। बादल का किरदार निभाकर पहली ही फिल्म से बॉबी को देश भर में पहचान मिली और फिल्म फेयर और बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। आपको बता दूं, बरसात 10 करोड़ में बनी थी और इसकी टोटल कमाई 19.56 करोड़ थी। और इस फिल्म ने 1995 में आई शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की ओपनिंग रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। बरसात का ओपनिंग डे कलेक्शन जहां 68 लाख रुपया और वीकेंड कलेक्शन लगभग 2 करोड़ यानी 1.96 करोड़ रुपए था, वहीं डीडीएलजे के पहले दिन 55 लाख और पहले वीकेंड पर 1.56 करोड़ यानी लगभग 1.5 करोड़ का बिजनेस किया। इस प्रकार से बरसात ने डीडीएलजे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब बता दो, फिल्म बरसात के बाद बॉबी ने अपने करियर में 3 हिट फिल्में दी, जिनमें से गुप्त 1997 में, 1997, 1998 1998 में सोल्जर और 2000 में बादल फिल्म जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन इसके बावजूद बॉबी को खास फिल्में नहीं मिली। उसके बाद मानो हिट फिल्मों का सूखा पड़ गया। उसके बाद उन्होंने कुछ फिल्में की, जैसे किस्मत, बर्दाश्त, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, झूम बराबर झूम, नन्हे जैसलमेर, पोस्टर बॉयज, लेकिन ये सब फिल्में पिट गई। उसके बाद उन्हें छोटे मोटे साइड रोल मिलने लगे। 2011 में उन्हें मल्टी स्टारर फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया था।
जो काफी सुपरहिट रही। इसमें कॉमेडी को काफी पसंद किया गया, लेकिन ये फिल्म में मल्टी स्टारर होने की वजह से, उनका एक साइडर होने की वजह से बॉबी के करियर को कुछ खास फायदा नहीं मिला। मतलब काफी सारे एक्टर थे, मल्टी स्टारर होने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि बॉबी को ढेर सारी फिल्में आने लगी, करियर में कुछ इजाफा नहीं हुआ। बॉबी की हिट फिल्मों की बात करें तो साल शुरू में और डेब्यू में जब आई फिल्म बरसात 19 वर्थ टोटल करेक्शन 19.56 करोड़, उसके बाद दूत 18.23 करोड़, उसके बाद सोल्जर 21.37 करोड़, उसके बाद बादल 15.38 करोड़, उसके बाद मल्टी स्टार फिल्म का हिस्सा थे यमला पगला दीवाना 54.93 करोड़, और लास्ट हिट फिल्म जिसका वो भी मल्टी स्टार फिल्म जिसका वो हिस्सा थे वो थी हाउसफुल 4, जिसने 205 करोड़ की कमाई की। अब बता दो, एक समय ऐसा आया जब बॉबी को फिल्मों में अच्छे ऑफर मिलने लगे। एक और पिता धर्मेंद्र और भाई सनी देओल का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम है, वहीं बॉबी देओल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए जूझते रहे हैं, काफी अंडररेटेड है। इस बात से वो परेशान रहने लगे और नशे में डूबने लगे। आपको बता दूं, बॉबी ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, मैं इतनी शराब पीने लगा था कि मुझे खुद पर तरस आने लगा था। मैं सोचता था कि आखिर मुझमें क्या कमी है जो लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। मैंने शराब का सहारा लेकर खुद को सबसे दूर किया। आपको बता दूं, 2014-15 के आसपास, 2014-15-16 यानी कि 14 से 16 के आसपास जब कोई काम नहीं था तो इससे परेशान होकर बॉबी हाई प्रोफाइल नाइट क्लब और पब्स में डीजे बन गए। बॉबी ने तकरीबन 2 साल तक ये काम किया एज ए डीजे, और एक बार दिल्ली के क्लब में बॉबी का बतौर डीजे प्रोग्राम था जिसके सारे टिकट हाथों हाथ बिक गए थे। लेकिन बाद में इस इवेंट में काफी विवाद हुआ। दरअसल डीजे नाइट में बॉबी अपनी फिल्म गुप्त 1997 के गाने बजाते थे, और बार बार एक ही फिल्म के गाने सुनने के बाद लोग बोर होने लगे। उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, और इतना ही नहीं, वे ऑर्गेनाइजर से अपने टिकट के पैसे भी वापस मांगे। हंगामा ज्यादा बढ़ता, इतना बढ़ गया और ज्यादा बढ़ता उससे पहले ही बॉबी देओल प्रोग्राम छोड़कर वहां से रवाना हुआ। आप बता दो, इस विवाद के बाद बॉबी ने डीजे का काम छोड़ दिया। आप लोगों को शायद कम ही लोगों को पता होगा कि बॉबी देओल ने 2014 और 15 के बीच में एज ए डीजे क्लब में काम किया। उसके बाद उन्होंने बिजनेस पे भी हाथ आजमाया था। 2006 में मुंबई में उन्होंने सनप्लेस अर्थ नाम का रेस्टोरेंट शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने इस पर फोकस करना शुरू किया, यानी कि जब 16-17 के दौरान जब फोकस करना शुरू किया, और एक अन्य रेस्टोरेंट भी मुंबई में ओपन किया। बॉबी ने कई चीजें ट्राई की, लेकिन जो खुशी उन्हें एक्टिंग और फिल्मों से मिलती थी वो उन्हें किसी दूसरी चीज में नहीं मिलती थी। उन्होंने कई ऑप्शंस तो ट्राई किए, लेकिन अंदर से खुशी उन्हें एक्टिंग और फिल्मों में आती थी, लेकिन उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला। आपको बता दूं, एक हाफटिंग जो पोस्टर था, हाफिंगटन पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में बॉबी ने अपने बुरे दौर के बारे में बताते हुए कहा था कि मैंने बुरे वक्त में अपने बच्चों का चेहरा और सोचा कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यानी कि बॉबी देओल अपने उस खराब दौर से बाहर निकलने के लिए बच्चों की खातिर बाहर निकलने का फैसला किया। यही बात उन्होंने कहा कि यही बात मैंने अपनी माँ और वाइफ की आंखों में देखी। एहसास होने लगा कि खुद को धिक्कारने लगा कि मैं क्यों खुद को मार रहा हूं। हमारे बच्चे हमें लेके, मुझे लेके क्या सोचेंगे, मैं क्यों अपने आप से दूर जाने की कोशिश कर रहा हूं। तब बॉबी देओल को एहसास हुआ कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे खुद उसके जैसे, उसके लिए मेहनत करना। और फिर उन्होंने कहा कि फिर खुद पर काम किया और कमबैक करने की ठानी। आपको बता दूं, बॉबी देओल के करियर की दोबारा पटरी में लाने पर सलमान खान ने उनकी मदद की। उस बुरे दौर के बाद ये बात खुद बॉबी ने एक इंटरव्यू में बताई थी कि दरअसल बॉबी सलमान खान से सीसीएल यानी कि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान मिले थे, और वहां सलमान ने उनसे कहा कि तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ाई। और हर किसी की जिंदगी में मुश्किल समय आता है, लेकिन इससे हार मानकर गिव अप नहीं करनी चाहिए। दरअसल उस दौरान डिप्रेशन या खराब दौर में बॉबी देओल कुछ अपने फेस का ध्यान नहीं देते, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। उसी दौरान उन्हें सलमान खान से बात हुई तो सलमान ने कहा कि जब मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा था तो मैं तेरे भाई सनी देओल की पीठ पर चढ़ गया। इस पर बॉबी ने कहा तो मामू मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने देना, मुझे काम दे। बॉबी देओल ने सलमान खान से फिल्मों में काम मांगा। उसके बाद आपको बता दूं, एक दिन सलमान खान ने बॉबी को फोन किया और उन्होंने बॉबी से पूछा तू अपनी शर्ट उतारेगा।
जवाब मिला काम के लिए कुछ भी करूंगा, और इस तरह से उन्हें सलमान खान की रेस 3 में काम करने का मौका मिला। बॉबी ने सलमान के बारे में कहा था कि वो मेरे लिए एंजल फरिश्ते हैं, वो मेरे लिए एंजल बनकर आए और मुझ पर भरोसा करते हुए सही समय पर रेस 3 जैसी फिल्मों में काम करने का मौका दिया। सलमान ने फिटनेस ट्रेनिंग में बॉबी की काफी मदद की और उनका हौसला बढ़ाया, और 2018 में रेस 3 उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन भले नहीं कर पाई, लेकिन फ्लॉप साबित हुई। लेकिन बॉबी को फायदा हुआ, उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे दोबारा खुल गए, उनके नए एक्टिंग को, नए लुक को काफी सराहा गया और उन्हें फिर से फिल्में काम मिलना शुरू हो गई। दरअसल उनके बाद OTT में बॉबी देओल को पहचान मिली, OTT की फिल्में मिलनी शुरू हुई। रेस 3 के बाद बॉबी यमला पगला दीवाना फिर से और हाउसफुल 4 में नजर आए। कमबैक में भी लगातार 3 फ्लॉप देने के बाद बॉबी देओल को OTT प्लेटफॉर्म का सहारा मिला। इस समय मल्टी स्टारर फिल्म में थे तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। OTT फिल्म में साल 2020 में आई नेटफ्लिक्स की फिल्म क्लास ऑफ 83 और MX प्लेयर की सीरीज आश्रम में देखा गया। आश्रम में बाबा निराला का किरदार निभाने वाले बॉबी को दर्शकों की खूब सराहना। इसके बाद 2021 में 2021 में लव हॉस्टल और फिर आश्रम 2, फिर आश्रम 3 जैसी वेब सीरीज में बॉबी की करियर पटरी पर लौटने लगी। आश्रम की सीरीज काफी हिट मानी गई और उसमें सीजन पे सीजन आने लगे, और आश्रम 3 में भी 2-3 में सब में बॉबी देओल के किरदार को काफी सराहा। आपको बता दो बॉबी ने अपने 28 साल लंबे करियर में तकरीबन 40 फिल्में की हैं, लेकिन इतने लंबे करियर में उनकी सिर्फ 6 फिल्में हिट हुई, और ये हैं बरसात, गुप्त, सोल्जर, बादल, यमला पगला दीवाना और हाउसफुल 4, जिसमें कि लास्ट की 2 फिल्में जो हैं वो यमला पगला दीवाना और हाउसफुल 4 वो मल्टी स्टार फिल्म है, लेकिन यही 6 हिट फिल्में हैं। उनके हिस्से में अभी तक कोई भी ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं आई है। हाउसफुल 4 भी सुपर हिट तक की रही थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं मिली। ऐसे में 28 साल में उन्होंने 28 फिल्म ऐसी दी है जो डिजास्टर रही है। उनकी पहली फ्लॉप फिल्म और प्यार हो गया थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर केवल 7.25 करोड़ रुपए कमाए थे, और इसी साल उनकी भाई सनी देओल की फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई थी, जिसने 39.6 करोड़ का कलेक्शन, सुपरहिट कलेक्शन किया। ऐसे में बॉबी देओल का ये नया किरदार, ये नया अंदाज लोगों के बीच ये ट्रेलर देखने के बाद, एनिमल के ट्रेलर देखने के बाद काफी सराहा जा रहा है। एनिमल में बॉबी नेगेटिव किरदार में नजर आ रहे हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन तब भी वो एक्टिंग में सबको प्रभावित करने में कामयाब है। ट्रेलर में उनको देखा जा रहा है कितने इम्पैक्ट का अपने एक्टिंग के जरिए लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो फिल्म में भी अपने एक्टिंग के जरिए, अपने साइलेंट एक्टिंग के जरिए लोगों को प्रभावित करेंगे। फिल्म में आपने भी वो साइलेंट वाला हिस्सा देखा होगा, जिसे बॉबी देओल साइलेंट करते हैं, गूज़बम्स आता है। ट्रेलर में बॉबी के खूंखार लुक को काफी पसंद किया गया। आपको बता दूं अनिल कपूर ने खुद एनिमल में बॉबी की कास्टिंग को मास्टर स्ट्रोक बताया है, कहा कि वो फिल्म में जान डाल दें। फिल्म में अपने किरदार के लिए बॉबी ने अपनी फिजिक पर जितोड़ मेहनत की है, और 4 महीने तक बॉबी ने स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज के दम पर बेहतरीन बॉडी बनाई। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एनिमल उन्हें तकरीबन 4 साल पहले ऑफर हुई थी, जब वो करियर के बुरे दौर में थे। डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी को बॉबी की सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान ली गई तस्वीरें दिखाई गई, जिस समय बॉबी देओल बड़े दाढ़ी के अलग खूंखार लुक में थे, जब वो डिप्रेशन में थे और कोई दाढ़ी वगैरह सेव नहीं कर रहे, जिसमें उनकी दाढ़ी काफी बड़ी हुई थी और उनका लुक पूरा बदला चुका था, बदल चुका लुक था। और संदीप को फोटो में बॉबी के एक्सप्रेशन अच्छे लगे थे और उन्हें विलन के रोल के लिए परफेक्ट लगे। इस तरह से बॉबी को एनिमल में कास्ट कर दिया गया। उसी क्रिकेट लीग, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में उस बड़ी दाढ़ी, खूंखार बाल, जैसे वो उन्हें बड़े दाढ़ी वाले बाल ही एनिमल के लिए, विलन के लिए सूट हुए और संदीप बाबा ने से कास्ट किया। बॉबी ने इस किस्से को सुनाते हुए कहा था कि चलो कम से कम मेरे बेकारी के दिन तो काम आ गए और मुझे इस तरह एनिमल मिल गई। यानी कि बॉबी खुद ने कहा जब वो बेगारी कर रहे थे, अपने फिजिक्स करियर शरीर पे फेस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तभी उनकी उसी बेगारी दिन के उस फोटो पे जरिए उन्हें काम मिले। एनिमल में बॉबी के अलावा बता दूं रणवीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर भी नजर आएंगे और ये फिल्म काफी बड़ी सुपर डुपर हिट, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम बताया जा रहा है कि फिल्म काफी बड़ी साबित होगी, साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। वहीं ये फिल्म रणवीर कपूर के साथ साथ
बॉबी देओल और अनिल कपूर की बड़ी फिल्म हो सकती है। अब बता दो, इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिला है। ऐसे में आने वाला समय बताया कि ये फिल्म लिमिटेड दर्शकों के बीच कितनी बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित होगी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आप फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ और कुछ किस्सों के साथ। हमारे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।